जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल के बाद टनल्स और सड़क टूटने से मुल्तान सक्कर मोटरवे मुसलसल एक हफ्ते से बंद। मोटरवे पानी की सतह और दबाव कम होने के बाद बहाल की जाएगी। मजीद जानते हैं काशिफ लांग से। काशिफ, इस बारे में तफसीलात बताएगा। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो दरिया चनाब के बाद जो है अब दरिया सतलुज का जो पानी है वो भी कम होना शुरू हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोटरवे M5B24 पर। सक्खर से जो मुल्तान जाने वाला रोड है, मैं उस टनल पर मौजूद हूँ जो सैलाबी पानी से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। टोटल जो टनल है वो तकरीबन 5 से 6 बताए जा रहे हैं वो सैलाबी पानी से मुतासर हुए हैं। तो यहाँ पर वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने भी जलालपुर पीरवाला का विजिट किया था। उनको ब्रीफिंग दी गई थी। ब्रीफिंग के बाद एक कमेटी बनाई गई थी जिसने तय करना था कि मोटरवे M5 को मजीद शगाफ डाला जाए या नहीं। और कमेटी ने फैसला करके ये तय किया कि अभी मोटरवे M5 पर कोई ऐसा शगाफ नहीं डाला जा रहा। पानी की जो सतह है वो मुसलसल कम हो रही है। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो मोटरवे के 4 टनल थे उनको भारी पत्थर डालकर जो है वो बंद कर दिया गया। उनसे पानी अब नहीं गुजर रहा, जिसका जो पानी का दबाव है वो मजीद आबादियों की तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि गिलानी रोड पर जो कट लगाया था, एक वही जो पुल है वो चल रहा है, जिससे पानी की रवानी जो है वो जारी है और पानी जो है कम हो रहा है। जी, सैलाबी पानी से बड़े पैमाने पर सब्जियों की फसलें मुतासर हुई हैं। पैदावार में कमी के बायस दीगर अजला से आने वाली सब्जियों की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई है। मजीद जानते हैं शहबाज गुल से। जी शहबाज। के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार होने की वजह से सब्ज़ी की फसलों को न सिर्फ शदीद नुकसान पहुँचा है बल्कि इनकी पैदावार में जो है इंतहाई कमी वाक़या हो रही है। दीगर अजला से आने वाली जो सब्ज़ी की सप्लाई है वो भी मुतासर होकर रह चुकी है। इस वक्त हम मुकामी सब्ज़ी बढ़नी में मौजूद हैं और अगर बात की जाए हाफजाबाद में उगाई जाने वाली सब्ज़ी समेत सब्ज़ मसाला जात की फसलें वो भी सैलाबी पानी की वजह से बुरी तरह जो है मुतासर हो रही हैं और इस साल जो है वो इंतहाई सब्ज़ी की पैदावार में कमी का सामना करना पड़ सकता है। अब पानी की वजह से जो है वो सप्लाई बुरी तरह जो है मुतासर होकर रह चुकी है, इसलिए मुकामी तौर पर ना सिर्फ दीगर अजला से आने वाली जो सब्ज़ी की सप्लाई है वो उसकी शॉर्टेज है और इस साल जो है सब्ज़ी की पैदावार में जो है कमी का सामना करना पड़ सकता है। जी, शोरकोट में सैलाब गुजरने के बाद सैलाब मुतासरीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। स्किन और चेस्ट इन्फेक्शन के मरीजों में इजाफा होने लगा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ खालिद शहजाद से। खालिद, कहिएगा कौन सी बीमारियां मजीद लाहिक हैं वहाँ? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शोरकोट में, जहाँ पर दरियाए चनाब में सैलाब तो गुजर गया, वो सैलाब जाते जाते अपनी बीमारियाँ छोड़ गया। जैसा कि मरीज़ों में इजाफा हो चुका है, स्किन के मरीज़ ज़्यादा हो चुके हैं और चेस्ट इन्फेक्शन के जो मरीज़ हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं। हमारे साथ इस टाइम डॉक्टर सलीम सजाद साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से क्लिनिक ऑन व्हील, जो मरियम हुकूमत पंजाब की तरफ से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। क्लिनिक ऑन व्हील की टीम को यहाँ डिप्यूट किया गया है और साथ तहसील हेडक्वार्टर शोरकोट की तरफ से MS साहबा की तरफ से यहाँ एक मिनी हॉस्पिटल भी बनाया गया है। जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आला पंजाब की जानब से और ज़िले इंतज़ामिया की जानब से फ्लड रिलीफ कैंप भी इधर कैंप किया गया है और जो मरीज़ हैं उनमें इजाफा हो चुका है। स्किन के मरीज़ आ रहे हैं, चेस्ट इन्फेक्शन के मरीज़ आ रहे हैं और हमारे पास इस टाइम दवाई भी मौजूद पड़ी हुई है और इन्होंने हदायत जारी की है कि किसी भी सूरत में कोई बीमारी की या खांसी की शक्ल में कोई भी मरीज़ मुब्तला होता है तो फिलफौर डॉक्टर से रजू करें। जी, पंजाब में बिफरे दरियाओं के मुँह रैले गुजर गए लेकिन अपने पीछे तबाही छोड़ गए। सैलाब में जमा पूंजी गंवाने वाले मुतासरीन की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। घरों को वापस लौटने वालों के पास सर छुपाने के लिए छत रही, ना ही कोई वसाइल मुयसर हैं। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में सैलाबी रैले हर तरफ तबाही की दास्तानें रकम कर गए। मुजफ्फरगढ़ में घरों को वापस लौटने वालों के पास सर छुपाने के लिए छत भी न रही। सारे मकान ढह गए ना, खुदा पे हुन आप बने पे सारे को कोई आया क्या नहीं था। जेड़ा रेला गुजरे हो बहुत खतरनाक है, यो यक्का दीवारां को सटे ना गए जी। मैं इतना करा के डिठे सारे दीवारां ढह गए, जेड़ा सामान पे दे पे दरवाजा यक्का उखड़े कणन ए ताई घर घारन सारे कच्चे बने ओ वाल यक्के लौट गए। बहावलपुर में सैलाबी पानी की सतह कम होने पर बेघर होने वाले सैलाब मुतासरीन की वापसी। किसी का आशियाना रेलों की नजर हो गया तो किसी की फसलें बर्बाद हो गईं। हमारे घर वगैरह गिर गए हैं, पानी अभी भी इधर से जा रहा है और फसलें भी तबाह हुई हैं
काफ़ी नुकसान हो गया है। उच्च शरीफ में घरों को वापस आने वाले मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बने बैठे हैं। मुकम्मल तौर पर तबाह थी कि कुछ है नहीं बची, न दाने, न माल, न मकान। अपील है हुकूमत सारे वास्ते, अपील है जो न राशन मिले न कुछ है मिली है, मेहरबानी करते सारी मदद की थी। अलीपुर में सैलाब ज़दगान के पास खाने को कुछ है, ना ही पीने का साफ पानी, जानवरों के लिए चारा भी मैसर नहीं। जामपुर में हर तरफ तबाही के मनाजिर, सैलाब मुतासरीन में घरों की तामीर नौ की भी सकत नहीं रही। अहमदपुर सियाल में दरियाए चनाब की बेरहम मौजों ने बेवा खातून और 5 बच्चों का आशियाना छीन लिया। आरिफवाला में दरियाए सतलुज के रेले बेवा खातून के खानदान की खुशियां निकल गए। घर का सामान और बेटी का जहीज सैलाब की नजर हो गया। मुतासरीन खैमा बस्ती में पनाह लेने पर मजबूर हैं। खौफनाक सैलाबी रेलों ने लोगों के घर तबाह कर दिए, जमा पूंजी और जानवर पानी में बह गए। बेयारो मददगार सैलाब ज़दगान की बहाली के इकदामात वक्त की अहम ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान में खिज़र की हसीन वादी हालिया सैलाब के बाद खंडरात का मंजर पेश कर रही है। मुतासरीन खैमों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। पुल, सड़कें, वाटर चैनल, खेत खलियान सब उजड़ चुके हैं। पीने के साफ पानी की कमी ने मुतासरीन को मजीद मुश्किलात में डाल दिया है। देखते हैं शबीर मीर की ये रिपोर्ट। गुज़िश्ता माह आने वाला सैलाब गिलगित बल्तिस्तान की वादी गिज़र की तारीख का बदतरीन सैलाब था। बर वक्त इतला मिलने पर इंसानी जानों का नुकसान तो ना हुआ, अलबत्ता 100 से ज्यादा घर मुकम्मल तबाह हुए और गांव तालीदास, थींग और रोशन बुरी तरह मुतासिर हुए। खैमों में खाने पीने की अशिया किसी हद तक मौजूद तो हैं, मगर पीने के साफ पानी की कमी के बायस बीमारियों के फैलने के खदशात मंडला रहे हैं। पानी का बहुत मसला है। पानी दरिया का पानी गंदा होने की वजह से बच्चे और बूढ़े बीमार है, तो हमें साफ पानी की बहुत अशद जरूरत है। मुतासरीन खैमों में शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। खास तौर पर सर्दियों की आमद ने उनकी परेशानियों में इजाफा कर दिया है। अभी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, हम कहाँ रहेंगे यहाँ? अभी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी थोड़ी ये मौसम चेंज हो गया तो हमारे लिए जो है ना सर्दी का मसला है, तो हमारे लिए मकान जल्द से जल्द इधर मकान तामीर किए जाए हमारे लिए। वक्त तेजी से गुजर रहा है, जरूरत है कि हुकूमत फौरी और संजीदा इकदाम करे ताकि मुतासरा खानदान सर्दियों से कबल अपने घरों को वापस जा सकें। शबीर मीर, सुनो न्यूज़, गिलगित। दरियाए रावी से सैलाबी रैले को गुजरे कई दिन हो चुके हैं। खैमा बस्तियों में मुकीम सैलाब मुतासरीन की हालत जू की तू है। मुतासरीन की वापसी का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सुन न्यूज़ लाहौर उसामा जुनैद से। जी उसामा, बताइएगा मजीद क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? गुजरने वाले सैलाबी रेले को 20 से 25 दिन का अरसा गुजर चुका है, लेकिन सैलाब मुतासरीन की हालत जो की तू है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूँकि इलाके में जहाँ पर एक फलाही इदारे की जानिब से खैमा बस्ती कायम की गई। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस इलाके से इनका ताल्लुक है और कितना नुकसान हुआ था इनको, और इस वक्त किन वबाई अमराज का और कितने मुश्किलात का सामना जो है वो इनको यहाँ पर करना पड़ रहा है। जी मुझे बताइएगा। ये हमारी रहायश थीम पार्क में खालिद बिन वलीद ब्लॉक में, और हमारा जो घर है वो अभी तक तकरीबन 8-9 फुट पानी में डूबा हुआ है। हुकूमत से हमारी इल्तमास है कि वो हमारी मदद करें, पानी निकालने में पानी निकालें। और जो हमारा नुकसान हुआ है तकरीबन 20 से 25 लाख का मेरा सामान था, पूरा घर भरा हुआ वैसे ही पड़ा है पानी में। आप देख सकते हैं जाके कितना हमारा नुकसान हुआ है। बाइक हमारी अंदर खड़ी है, हमें उन्होंने निकालने नहीं दी, फौरी तौर हमें बाहर निकाल दिया था। और अभी इतलात आ रही हैं कि जो सारा सामान है वो सारा गल सड़ चुका है। तो हम लोग क्या करें, हमारा क्या बनेगा, हमें समझ नहीं आ रही। हमारी मोहतरमा मरियम नवाज से गुजारिश है कि वो पानी निकलवाया जाए और हमारी जल्द से जल्द घरों को वापसी करवाई जाए और कोशिश की जाए जो हमारा नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। जी बिल्कुल, आपने सैलाब मुतासर शख्स की बात सुनी। उनका ये कहना है कि हमारी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि जल्द से जल्द हमारे घरों से पानी निकाला जाए और हमारे नुकसान का जो हुआ है उसका अजाला किया जाए।